स्वागत है सबका मेरी कक्षा सब पढ़ो सब बढ़ो में। आज की कक्षा में हम करेंगे भाषा और व्याकरण। भाषा क्या होती है? हम सब भाषा बोलते हैं, तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम दूसरों तक अपनी बात पहुंचाते हैं और उनके विचारों को जान सकते हैं। ऐसा साधन भाषा कहलाता है। तो भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं, एक है मौखिक और लिखित। मुख्य रूप से जब हम अपनी बात सिर्फ बोलकर प्रस्तुत करते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। आपको इसकी बहुत बार परिभाषा लिखने को आती है। तो जब हम अपनी बात सिर्फ बोलकर प्रस्तुत करते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है, जैसे बात करके, टेलीफोन पर या अन्य संचार माध्यम से। तो आपकी भाषा थोड़ी बदल सकती है, लेकिन जो उसका मतलब है वही होना चाहिए। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं इसे। तो हर पुस्तक में शब्दों का फेरबदल हो सकता है, लेकिन मतलब सबका एक ही है। तो जब हम अपनी बात को सिर्फ बोलकर प्रकट करते हैं या प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं, जैसे बात करके, टेलीफोन पर, अन्य संचार और सूचना माध्यम से। तो ये क्या कहलाती है? मौखिक भाषा। जब हम अपनी बात लिखित या लिखकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप होता है, जैसे संदेश देकर, पत्र द्वारा और समाचार पत्र आदि। कहीं से भी हम अगर लिखित रूप में उसको पढ़ रहे हैं तो वह क्या होती है? लिखित रूप होता है उस भाषा का। इसके बाद आता है लिपि। लिपि क्या होती है? बहुत बार ये पूछा जाता है, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। लिपि भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों को लिपि कहा जाता है। देखिए यहाँ पे, भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों को लिपि कहा जाता है। जैसे हम हिंदी लिखते हैं तो सबसे पहले हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? उसकी लिपि तो सिखाते हैं, उसके अक्षर का, ख, ग, घ, आ, ई। तो तभी जो है शब्दों का मेल, जो है अक्षरों का मेल, मात्राओं को निश्चित रूप में लिखकर एक शब्द बनता है। तो प्रारंभिक कक्षा से ही हम उन्हें लिपि सिखाते हैं और उससे उनको लिखनी आती है और पढ़नी भी आती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। अब हम हिंदी भाषी हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी भाषा जो है वो की लिपि कौन सी है? कौन सी है? देवनागरी। और 1 नंबर का प्रश्न हमेशा आता है, और आप कभी भी हिंदी पे या किसी भी विषय पे अगर निबंध लिखते हो और हिंदी से संबंधित कोई भी वाक्य लिखते हो तो आप ऐसा लिख सकते हो, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो यहाँ पर भाषा और लिपि मैंने लिखी है। पहला है अंग्रेजी, रोमन, गुजराती, देवनागरी, पंजाबी, गुरुमुखी, उर्दू, फारसी। तो ये सारे के सारे कैसे हैं? इनकी भाषा और उनकी लिपि हैं। तो ये आपको याद रहनी चाहिए। इसके बाद है व्याकरण, जो हमारा विषय है व्याकरण, जिसे हम पढ़ते हैं। तो व्याकरण होता क्या है? व्याकरण हम क्यों पढ़ते हैं? आप देखेंगे, आप हिंदी में साहित्य अलग पढ़ते हैं और व्याकरण अलग पढ़ते हैं। तो व्याकरण क्या होता है? भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलने और पढ़ने का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। यहाँ पर जो है शास्त्र होना चाहिए था। तो भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, बोलने और पढ़ने का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। तो यहाँ पर आएगा शास्त्र, ज्ञान की जगह शास्त्र। ये थोड़ा सा सुधार कर रहे हैं। भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और पढ़ने का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। जैसे देखिए, मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं, तो अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो वो गलत होंगे। जैसे राजा नाच रही हूँ, राजा नाच रही हूँ, सुनिए, तो ये गलत होगा। लेकिन अगर हम लिखेंगे राजा नाच रहा है तो यह सही होगा। बच्चा पढ़ रहे हैं, गलत। बच्चा पढ़ रहा है, ये हो सकता है, या बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हम कुछ उसमें जो है हमें वचन भी देखने हैं और हमें ये भी देखना है, अगर हम एक वचन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या पढ़ना है, वो हमें व्याकरण सिखाती है। राम झूठ बोल रहा था, राम झूठ बोल रहा था। तो ये भी हम शुद्ध अशुद्ध में कर चुके हैं कि झूठ जो है ऐसे नहीं लिखना है, झूठ को ऐसे लिखना है। राम झूठ बोल रहा था, तो ये गलत है, व्याकरण की दृष्टि से गलत है वो।
मोर रही है नाच, मोर रही है नाच, मतलब हमें कुछ कुछ तो समझ आ रहा है, लेकिन ये जो शब्दों को रखा गया है उसका जो श्रृंखला है वो सही नहीं है। तो सही क्या है? मोर नाच रहा है। तो ये सारे जो है रूप सही गलत हम व्याकरण में सीखते हैं ताकि हमारी भाषा शुद्ध स्पष्ट हो। तो भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और पढ़ने का ज्ञान कराने, बोलने लिखने और पढ़ने का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। तो आपसे कोई भी कभी मौखिक रूप में भी पूछते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए और व्याकरण की आपको जो आवश्यकता है और व्याकरण पढ़ने के लाभ आपको पता होने चाहिए। तो आप इन जो वाक्यों से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का विषय समझ आ गया होगा और इस वीडियो को बार बार देखिए। यह एक बहुत आवश्यक और अनिवार्य विषय है हिंदी व्याकरण का। तो बार बार देखिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चे आगे बढ़ें और सब पढ़ें। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।